हेलो एवरीवन, आज मैं आंवले की 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। जिस तरीके से मैं इन्हें बना रही हूँ, अगर आप भी इस तरीके से इन्हें बनाएंगे तो आपके समय की तो बचत होगी ही, साथ में आपके पैसे भी बचेंगे। वो कैसे बचेंगे, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 तरह के आंवले ले लिए। एक आंवले थोड़े मोटे लिए हैं जो हल्के पीले होने शुरू हो गए हैं। इस तरह के पीले हल्के आंवले अगर आप लेंगे तो इनसे आंवले का मुरब्बा बहुत ही बढ़िया बनता है, क्योंकि ये बहुत जूसी होते हैं। और जो छोटे वाले आंवले हैं, ये पहाड़ी आंवले हैं, इनसे मैं आंवले की चटनी चटनी बनाकर तैयार करूंगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक छिद्र वाली छलनी ले ली है। आपके पास जो भी छिद्र का बर्तन यानी जिसके अंदर सुराख बने हुए हो, ऐसा बर्तन ले लीजिए। और छोटे वाले आंवलों को जिनसे मैं चटनी बनाऊंगी उनको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि ये, क्योंकि इन्हें मैं भाप में पकाऊंगी। और जो मोटे वाले आंवले हैं जिनसे मैं मुरब्बा बनाऊंगी उन्हें मैं पानी के अंदर उबालूंगी। तो मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, उसे उबलने के लिए रख दिया है। और अब जो मोटे वाले आंवले हैं उस पानी के अंदर मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। और इसी पतीले के ऊपर मैं छोटे वाले आंवले जो कि मैंने एक सुराख वाली छलनी में डालकर रखे थे रख दूंगी। इस तरह से हमारे एक ही बार में दोनों रेसिपी के लिए आंवले बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे हमारी गैस बचेगी। तो हमारे पैसे तो डेफिनेटली बचेंगे ही और टाइम भी कम लगेगा। तो अब इन्हें ढक्कन ढककर लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में रखते हुए मैं इन्हें पका लूँगी। और 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे, क्योंकि जो ये छोटे वाले आंवले हैं जिनसे मैं चटनी बनाऊंगी इन्हें थोड़ा ज़्यादा पकाना है। तो ये अभी नहीं पके होंगे, लेकिन नीचे वाले जो आंवले हैं जिनसे मैं मुरब्बा बनाऊंगी, जिन्हें पानी में उबलने के लिए रखा था, इन्हें हमें बहुत अच्छे से नहीं पकाना है, बस हल्का सा नरम करना है। और 5 मिनट में ये उतने हो जाएंगे। तो इन्हें फटाफट से हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, ताकि दोबारा से मैं जो छोटे वाले आंवले जिन्हें मैं भाप में पका रही हूँ इसी पतीले के ऊपर वापस रख दूंगी। और 5-7 मिनट के लिए उन्हें फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पे गैस को रखते हुए मैं इन्हें अच्छे से भाप में पका लूँगी। और ढक्कन ढक देंगे। तो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करते हैं। तब तक हमने जो ये आंवले पानी में उबाल के रखे हैं ये हल्के नरम हो गए हैं। तो हम एक कांटा ले लेंगे, उसकी मदद से हमें इसके अंदर ऐसे सुराख कर देने हैं, यानी कि होल बना लेने हैं। ये काम हम कच्चे आंवलों में भी कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आंवलों में करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत टाइट होते हैं। और हल्का पकाकर करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से बिल्कुल अंदर तक कांटा इनके चला जाता है और बहुत बढ़िया से इनमें होल हो जाते हैं, जिसे जब हम इन्हें चाशनी में पकाएंगे तो बिल्कुल अंदर तक ये बिल्कुल जूसी हो जाएंगे। और आंवले का जो मुरब्बा बनेगा हमारा बिल्कुल बहुत ही रसीला बनकर तैयार होगा। अब जितने हम आंवले लेंगे उतना ही हमें इसमें मीठा करने के लिए गुड़ ले लेना है। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। ये 1 किलो से थोड़ा सा कम आंवले थे, तो मैंने उतना ही गुड़ ले लिया और उसके अंदर डाल लिया छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके। अब 6-7 मिनट हो चुके हैं दोबारा से। तो हमारे जो भाप में पकने वाले आंवले थे वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि इनकी जो कलियां हैं आराम से अलग होने लग गई हैं। इन्हें भी मैंने गैस में से बाहर निकाल लिया है, यानी कि पतीले पे से हटा लिया है। और अब ये देखिए, ये बहुत आसानी से इसकी जो कलियां हैं अलग हो जाएंगी। हमें इनके बीजों को अलग कर लेना है और इसका जो पल्प है उसे अलग कर लेना। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। तब तक, जब तक ये थोड़े से ठंडे होते हैं तब तक मैं यहाँ पे आंवले का मुरब्बा बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पतीले को गैस पे चढ़ा दिया है और गैस को बिल्कुल लो कर दिया है। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आधा कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है। अब देखिए, ये मैंने पतीला लिया है, कढ़ाई नहीं ली है, तो इसमें चम्मच आराम से जा नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने इन्हें दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे उछाल दिया है, ताकि जो हमारे गुड़ और आंवले हैं अपनी जगह बदलते रहें और बिल्कुल नीचे से चिपकने ना पाए, यानी जलने ना पाए। और जैसे ही थोड़ी देर में ये गर्माहट पतीले के अंदर आएगी तो ये जो गुड़ है हमारा पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब तक गुड़ नहीं पिघल रहा था, तो 5-6 मिनट में ये पिघल गया था, तब तक मैंने इन्हें 2-3 बार ऐसे हाथ से पकड़कर उछाल लिया। और अब देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते हुए हमने इसके अंदर जो गुड़ है वो बिल्कुल पिघलने लग गया है, चाशनी बनने लग गया। अच्छे से नहीं पिघला है, लेकिन पिघलने लग गया है। और अब हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे रखते हुए हमें इन्हें बहुत अच्छे से पका लेना है। और बीच बीच में हम इन्हें ऐसे अलट पलट करते रहेंगे, ताकि ये नीचे से पतीले में चिपकने ना पाए। ये देखिए। और साथ ही हम क्या करेंगे कि जो मैंने चटनी बनाने के लिए जो आंवले को भाप में पका कर रखा था ना, उन आंवलों को भी मैं साइड में बिल्कुल मैंने इनके बीजों को अलग कर लिया है और इसके पल्प को अलग कर लिया है। अब आप चाहें तो ये जो पल्प निकला है इसे आप मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए, या कुंडी सोटे से में डालकर कूट लीजिए, या फिर कद्दूकस कर लीजिए। पर ये बहुत नरम हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे खड़े खड़े ही इन्हें हाथों से ही बिल्कुल बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। क्योंकि मुझे यहाँ आंवला का जो मुरब्बा बन रहा है उसे चेक करने के लिए, यानी कि उसे हिलाते रहने के लिए गैस के पास खड़ा होना ही था। तो साथ ही मैंने इस काम को भी कर लिया।
इससे क्या हुआ, हमारा साथ ही आंवले का मुरब्बा भी बनता रहा और मैंने इसे भी, जो आंवला है इसे भी मैश करके हाथों से तैयार कर लिया है। और ये देखिए हमारा आंवले का जो मुरब्बा है बहुत ही बढ़िया बनने जा रहा है। और चाशनी अब बिल्कुल बहुत अच्छे से गाढ़ी होना शुरू हो गई है और आंवले ने भी हल्का हल्का कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। और हम जैसे ही हमें लगेगा कि चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है तो हमें इसे चेक कर लेना है। तो चेक करने का भी इसका एक तरीका है, आपको बिल्कुल थोड़ा सा जो चाशनी है उसे हाथ में लगा लेना है और ऐसे बिल्कुल दोनों अंगूठे और उंगली के बीच में रखते हुए चेक कर लेना है। हमें एक तार की चाशनी चाहिए, जब तक एक तार नहीं बनने लग जाता तब तक हमें आंवले को बहुत अच्छे से पकाना है। उसके बाद हम आंवले को भी बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे। आंवला बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए और चाशनी भी बिल्कुल एक तार की बनकर तैयार हो जानी चाहिए, तब तक हमें इसे पका लेना है। कम से कम 35 से 40 मिनट के करीब लग गया होगा इसे अभी तक पकने में लो फ्लेम पे। ये देखिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एक तार बन रहा है। इससे ज़्यादा हमें आंवलों को नहीं पकाना है और चाशनी को और ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कुछ फ्लेवरिंग के लिए कुछ डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो सोट का पाउडर होता है वो डाला है और बिल्कुल एक चुटकी के करीब मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। आपको पसंद हो तो डालिए, वरना आप सिर्फ नमक डालकर भी छोड़ सकते हैं। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। और 15-20 मिनट के बाद ये हल्का ठंडा हो गया था, तो हमें इन्हें पतीले के अंदर या कढ़ाई के अंदर नहीं छोड़ना है। ये देखिए ये कितने जूसी हो गए, बिल्कुल बहुत अच्छे से जूस इनके अंदर तक जा चुका है। अब इन्हें हमें एक कांच के बर्तन में निकाल लेना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार है और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हमारे आंवले का मुरब्बा बना है। और ये देखिए देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि गुलाब जामुन रखे हुए हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए, और अब जो चाशनी हमारे पतीले में बच गई थी उसे भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं और हमें कुछ टाइम के लिए इन्हें ऐसे ही रस में यानी कि चाशनी में डूबे रहने देना है। और उसके बाद हम इन्हें एक कंच की बरनी में भर कर रख देंगे और पूरे 1 साल तक हम इसे एंजॉय कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो अब हम फटाफट से दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और उसके अंदर अब मैंने जो हाथों से मैश करके आंवला रखा था, पहाड़ी वाला छोटे वाला आंवला, उसे इसके अंदर डाल दूंगी और बिल्कुल ऑयल के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखूंगी। और अब जितना हमारा आंवला था उससे आधा मैंने गुड़ लिया है। आंवले में आंवला मुरब्बा बनाने में मैंने बराबर गुड़ लिया था और चटनी बनाने में मैंने आधा गुड़ लिया है। जितना आंवला उसका आधा गुड़, क्योंकि चटनी खट्टी मीठी थोड़ी सी बहुत अच्छी लगती है। जब हम इसे खाएंगे हल्की खटास भी आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हम आंवले की चटनी खा रहे हैं, तभी इसका टेस्ट आता है। अब गुड़ और आंवले को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। 4-5 मिनट पका लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही हमें ये लगेगा कि ये हल्का गाढ़ा गाढ़ा हो गई है हमारी चटनी, और हम इसे जैसे एक साइड इकट्ठा करके करेंगे ना चम्मच से, तो ये बिल्कुल एक साइड में इकट्ठी होने लग जाएगी। इसमें बिल्कुल भी लिक्विड आपको नज़र नहीं आएगा। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पका लेना है, क्योंकि आंवले तो ऑलमोस्ट पहले से ही पके हुए थे। बस हमने इसे गुड़ के साथ और जो मसाले डाले उनके साथ थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो हमें चटनी बनाने में कम से कम 9-10 मिनट लग गए होंगे, बस इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाया है। और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने चटनी को भी एक कंच के बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि कंच के बर्तन में ही ये सबसे बढ़िया रहती हैं आंवले की रेसिपीज डाल के रखने में। और आप इन्हें लोहे की या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई में मत बनाइएगा। तो स्टील की कढ़ाई या स्टील का बर्तन होगा तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाएंगी। और दोनों चीज़ों को मैंने कंच के बर्तनों में ट्रांसफ़र कर लिया है और हमारी दोनों ही रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों चीज़ों को एक बार ज़रूर बनाइएगा। और हमारा जो आंवला है रस से बिल्कुल लबालब हो चुका है। इस तरह से दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। और अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।